छड़ाला नाम का अध्यात्म ग्रंथ है और यह ग्रंथ हमारे तीसरे काल में जो अंतिम में आदिनाथ तीर्थंकर हुए थे और उनसे जो परंपरा चली और वो परंपरा चतुर्थ गुणस्थान में जो हमारे भगवान महावीर स्वामी हुए वहाँ तक चली। उसके बाद में शुद्ध की ऐसी स्थिति रही कि तीर्थंकरों का विरह रहा और तीर्थंकरों के बाद में जो हमारे केवली हुए, तीन अनुबद्ध केवली हुए, एक सुधर्माचार्य, एक लोहाचार्य और एक जम्बू स्वामी। इनके द्वारा भगवान तीर्थंकर शासन नायक महावीर की परंपरा इनके द्वारा चली। जब ये भी नहीं रहे तब हमारे शुद्ध केवली और उस शुद्ध केवली में जो अंतिम केवली थे वो भद्रभाऊ स्वामी थे और उस भद्रभाऊ स्वामी के माध्यम से वह परंपरा चली। जब ये कोई केवली शुद्ध केवली नहीं रहे और गणधर आदि नहीं रहे तो उसके बाद में कुछ वर्षों के बाद में धर सेनाचार्य हुए और उन धर सेनाचार्य ने जो उन्हें ज्ञान प्राप्त है था उस ज्ञान को वे अन्य आचार्य मुनिराज को प्रदान करना चाहते थे और उसके प्रदान के लिए उन्होंने संघ जो मुनि संघ थे उन्हें समाचार दे दिए थे कि मैं अपना ज्ञान अपने मुनिराजों को देना चाहता हूँ जिससे ये शुद्ध की परंपरा बराबर चलती रहे। और वह उन्होंने भूतबली और पुष्पदंत उनके सानिध्य में उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए पधारे। उनको वो ज्ञान प्रदान किया और ज्ञान प्रदान करने के बाद में भूतबली और पुष्पदंत ने उसको लिपिबद्ध किया। इस प्रकार से ये लिपिबद्ध की परंपरा हमारे धर सेनाचार्य से प्रारंभ हुई और वह जो हमारे उन्होंने धवला, जय धवला आदि जो महान ग्रंथ लिखे और वह जो मूल ग्रंथ थे उन मूल ग्रंथों के आधार से ही ये चारों अनुयुगों की जनवाणी लिपिबद्ध हुई। उसी श्रृंखला में ये छड़ाला नाम का जो ग्रंथ है वह भी उसी श्रृंखला में यह रचा गया और उस छड़ाला ग्रंथ को हम विचार करें तो किसी आचार्य ने नहीं रचा, किसी मुनिराज ने नहीं रचा, किसी त्यागी ने नहीं रचा, किंतु एकमात्र विद्वान पंडित दौलत राम जी ने इसकी रचना की। और यह ग्रंथ जो छड़ाला नाम का ग्रंथ उनके द्वारा रचा गया आज वह दिगंबर जैन समाज में अत्यधिक प्रचलित भी है, लोकप्रिय भी है और जन जन के भाई बहनों का कंठ का हार भी बनी हुई है। उस छड़ाला का हम और आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं और उस स्वाध्याय में हम और आपने इस छड़ाला के जो 6 अधिकार हैं उन 6 अधिकारों में बैठो वो 3 भाई कहाँ गए भैया? 3 भाई कहाँ गए? अरे
5 मिनट पहले आकर बैठना चाहिए ना तुम लोग। हाँ, तो ये ये जो 6 ढाला में 6 प्रकरण जो मैं आपको ज्ञान कराना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में सदा बने रहना चाहिए कि 6 ढाला में क्रमिक रूप से पंडित दौलत राम जी ने किन विषयों को इसमें प्रस्तुत किया है। पहले अध्याय में तो 4 गति के दुखों की बात कही। क्यों कहिए, ये बात मैं पूर्व में कह चुका हूँ। क्या कह चुका हूँ कि हमारे पंडित दौलत राम जी, हम और आप 4 गति में परिभ्रमण करके अज्ञानता से दुख पा रहे हैं। उन दुख पाए हुए जीवों को वह इस 4 गति के माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं कि तू नरक में भी गया तो कैसे दुख भोगे, मनुष्य में भी गया तो तूने कैसे दुख भोगे, तिर्यंच में भी गया तो कैसे दुख भोगे, देव में भी गया तो कैसे दुख भोगे। किंतु ऐसे दुख भोगे और वर्तमान में काल में तुझे ये सब प्रकार की अनुकूलता पदार्थ की मिल गई है, तो वह उन दुखों को तू भूल गया है, विस्मरण कर दिया है। इसलिए तुझे उन 4 गति की दुख की पीड़ा अब तुझे भाषित नहीं होती। जिन्हें वह भाषित होती थी वे इन 4 गति के दुखों से मुक्त होने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्र है, उन्होंने प्रकट किया। और ये 4 गतियों के दुखों का अभाव करके वे पंचम गति को प्राप्त हुए। ये जब तक आपको 4 गति का दुख नहीं लगेगा, और आपको दुख इसलिए नहीं लगा कि आपको अनुकूलता में आपने सुख मान रखा है और प्रतिकूलता में दुख मान रखा है। ग्वालियर वालों को क्या प्रतिकूलता है? कुछ प्रतिकूलता नहीं है। सुबह खाना है, नाश्ता है, सब तरह की सुविधाएं हैं। अब इन सुविधाओं में आप पंडित जी कहें कि हम दुखी हैं, हमको कैसे, हम तो नहीं मानेंगे। हमको तो सुखीपना लगता है। सुबह उठते हैं, गर्म पानी आ जाता है, नहाते हैं, मंदिर आते हैं, नाश्ता मिल जाता है, 11 बजे भोजन मिल जाता है, दोपहर में चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है, शाम को भोजन मिल जाता है, रात को सब फिर वैसे के वैसे। हमें दुख लगता ही नहीं है और आप कहते हो कि हम दुखी हैं। किंतु दुख का लक्षण हमारे आचार्यों ने ये संयोग से न दुख का लक्षण बताया है न सुख का लक्षण बताया है। हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं ने सुख और दुख का लक्षण यही बताया है, जो अपने स्वरूप को समझे बिना पर को अपना मानता है और पर को अपना मानकर जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे जो भी परिणमित होता है, उससे यह जीव दुखी है। प्रतिकूल संयोगों से कोई जीव दुखी नहीं है। यह जीव की अपनी उपज है, अपनी कल्पना है कि अभी ये हमारे ऊनी कपड़े अभी हमें अनुकूल है इसलिए इष्ट लगते हैं, और वही ये कपड़े हमारे फरवरी के बाद में हमें अनिष्ट लगते हैं। जबकि कपड़ों में ना तो इष्टपना है ना अनिष्टपना है, हमने तो कल्पना कर रखी है बस। इसलिए कल्पना में सुख दुख की कल्पना करके अपने को वह सुखी मान रहा है, क्योंकि वह दुखी ये अनुकूलता है तो सुखी मान रहा है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने दुख का कारण कोई संयोग को नहीं बताया, गरीबी नहीं बताया, रोग को बताया नहीं है, परिवार में संघर्ष को नहीं बताया है। हमारे श्रीमन ने एक ही बात कही, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद। जितने भी जगत के जीव हैं वे यदि दुखी हैं तो उन दुखी होने का एकमात्र कारण यह है कि वे अपने आत्मा को नहीं जानते।
पूजा में भी आया, मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया। वो ये दुख का कारण है। और कोई दुख का कारण अपने ही कल्पना में जो कल्प रखा है उसको निकाल दो और ये गांठ बांध लो कि जगत में मुझे कोई दुख का कारण है तो मेरी विपरीत दर्शन, विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत चारित्र वस्तु स्वरूप के संबंध में, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। और यही बात हमारे दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में यह बात कही है कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ये जगत में जो जन्म मरण का दुख है वह, और परिभ्रमण का जो दुख है वो एकमात्र वस्तु स्वरूप की विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण, ऐसा मिथ्या तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही इस जीव का अनादि से दुख का कारण चल रहा है। अगर गरीबी दुख का कारण है तो गरीबी तो छूट जाती है, तो फिर तो वो सुखी हो गया। न गरीबी में सुख है, न गरीबी में दुख है, न संपन्नता में सुख है। सुख दुख अपनी विपरीत मान्यता में है। यदि विपरीत मान्यता जीवादि सात तत्वों के संबंध में रही तो हम दुखी हैं, और उनके संबंध में सही हम और आपको श्रद्धा ज्ञान रहा, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तो हम अपने जीवन में सुखी हैं। वो चाहे वह नरक का नारकी हो, चाहे तिर्यंच हो, कोई भी गति में हो, यदि उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का चारित्र यदि प्राप्त कर लिया है तो वह किसी भी पर्याय में हो, नरक, तिर्यन, देव, मनुष्य, उसमें वह जीव सुखी है। इसलिए हम सब जीवों को प्रयत्न क्या करना है कि हमें सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। तो हमें ये छड़ाला बताती है कि सुख, शांति और आनंद का कारण एकमात्र ये देह देवल में तेरा वीतरा विज्ञान स्वभावी आत्मा है। वही तेरा सुख का कारण है, वही सुख की परिपूर्णता कराता है और वही तुझे मोक्ष को दिलाता है। और जगत में कोई नहीं है। अज्ञानता दुख का कारण और हमारी सम्यक ज्ञानता और सुख का कारण। अब ग्वालियर वालों को क्या करना चाहिए? अपने जीवन में सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और वह सम्यक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ये जिनवाणी माता बताती है कि तू जीवादि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ, और समझकर जीव तत्वों में समा जावे तो तुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वही सम्यक ज्ञान तुझे आनंद को देगा। और कोई हमारा जैन दर्शन में सुख और शांति को प्राप्त करने का लंबा विधान नहीं है, बहुत संक्षिप्त विधान है। वो ये इसलिए संक्षिप्त विधान है कि यह विधान को नरक का नारकी कर लेता है, ये तिर्यंच कर लेता है। तो मनुष्य क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तो क्यों नहीं कर रहा है? कि अभी उसे धर्म प्राणों से प्यारा नहीं लगा है। जितना पैसा व्यापारियों को प्राणों से प्यारा लगता है, जैसा हमारे परिवार में 25 वर्ष से कोई बालक नहीं आया हो और 25 वर्ष के बाद में हमारे परिवार में बालक जन्मता है तो उस बालक को छाती से बैठते, ओह 25 वर्ष के बाद आया बेटा, वो प्यारा लगता है, वो बेटा प्यारा लगता है। किंतु हमारा भगवान आत्मा प्यारा नहीं लगता है। जिसे भगवान आत्मा प्यारा नहीं लगेगा और ये पर पदार्थ प्यारे लगेंगे, यहाँ तक कि स्वभाव भी प्यारे लगेंगे, तो उसके जीवन में सुख शांति आने वाली नहीं है। ऐसा हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा पक्का कि सुख स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हमको दुख होगा, स्वरूप को समझेंगे तो हमें सुख होगा। बाह्य पदार्थ हमारे सुख दुख के कारण नहीं है। ऐसी गांठ बांध लो पहले आप अपने जीवन में। भाई जी, हाँ, जैसे कि हमारे पास संयोग की प्रतिकूलता है वो तो समझ नहीं आती है। अब हम पर कर्जा हो जाए,
उस समय हम कैसे मतलब वो करें? भाई साहब का ये प्रश्न है कि यह प्रतिकूलता और अनुकूलता तो ख्याल में आती है, किंतु हमारे जीवन में कर्जा हो जाए तो फिर उस समय कैसा समाधान करना, यही है ना। ये कैसा समाधान करना, क्योंकि उस कर्जे के कारण रात को नींद नहीं आती, परिवार में हमारा परिणाम अच्छा नहीं रहता। हम कुत्ते की भांति, जैसे कुत्ते के गले में वो सड़ जाता है तो कुत्ता कहीं भी बैठता है तो उसको चैन नहीं पड़ती है। ऐसे वो कर्जे के कारण हमारी परिणति इतनी आकुल व्याकुल हो गई है कि खाते हैं तो आकुलता, पहनते हैं तो आकुलता, दुकान पर बैठते हैं तो आकुलता, आकुलता आकुलता। तो उस समय समाधान कैसे करें? ये कर्जा हो गया। पहले तो मूल सोचो कि आप जीव हो कि अजीव। तो बोले जीव है, तो जीव को कर्जा किसका होता है? बोलो, तुम जीव हो, तुमने अपने आप को मनुष्य माना है, तुमने परिवार का सदस्य माना है, तो आप अपने को उसको कर्जा मानते। ये नहीं मानते कि ये मेरे पूर्व कर्म का उदय है, मैंने अभी वर्तमान में ऐसा महापाप नहीं किया कि मुझे जीवन में इसी प्रकार के कर्ज की प्रतिकूलता आ जाए। वो पूर्व कर्म का उदय है, और ये पूर्व कर्म का उदय है तो उस कर्म को आप ज्ञाता दृष्टा बने से झेलते रहो। मुनिराजों को 700 वर्ष का कोढ़ हो जाता है। अभी इस कर्जे तो कुछ भी नहीं है। कितने वर्ष का भाई साहब? 700 वर्षों का। बोलो, 700 वर्षों का कोढ़ हो जाता है सनत कुमार चक्रवर्ती को। बोलो, वो कितने दुखी होंगे भाई साहब? वो इसलिए नहीं दुखी हैं कि जिस शरीर में कोढ़ हुआ है वो कोढ़ ही मैं नहीं हूं, शरीर ही नहीं हूं, तो कोढ़ मेरा कहां से? मुझे तो मुनिराज जो कहते हैं कि मुझे अस्थिरता का कोढ़ है। बोलो देवराज, तुम इसकी दवा है तुम्हारे पास? बोलो महाराज, इसकी दवा तो नहीं है, हमारे पास तो शरीर के कोढ़ की दवा है। अब जब शरीर का कोढ़ वो मेरा ही कोढ़ नहीं है, अगर तुम देखना चाहते हो तो वह एक थूक लगाते हैं और मिटा देते हैं। समझे? वो सनत कुमार जी, बोलो मिट गया कि नहीं? किंतु ये मेरे अंदर में है, ये इसकी होती, किंतु हमें समय कहाँ है इस प्रकार का मिटाने का। हम अपने स्वरूप में लीन रहे कि शरीर के रोग को मिटाने में लगे। ये शरीर का रोग आया है और एक न एक दिन मिटेगा, वो परमानेंट रहने वाला नहीं है। मुझे जो शाश्वत रोग था मिथ्यात्व का, मैंने उसे अभाव कर दिया, और वह अभाव करके सम्यक दर्शन करके और मुनिपना प्राप्त कर लिया है। अब मुझे अस्थिरता का रोग है। बोलो उसकी दवा है? बोलो उसकी दवा देव लग कहते हैं, हमारे पास नहीं है। उसकी दवा महाराज आपके ही पास है कि आप जितना स्वरूप में लीनता एकाग्रता करेंगे तो वह अस्थिरता का दोष मिट जाएगा और तुम निरोग हो जाओगे। तो इसलिए जो बाहर के प्रतिकूल बन जाते हैं ना, कर्ज बन जाते हैं, शरीर में भयंकर रोग आ जाता है, कैंसर हो जाता है, अपना हार्ट आ जाता है, ये सब उसको कैसे आप गिनोगे कि ये सब बाह्य कर्म का उदय है। और ये कर्म का उदय ये मेरे में है नहीं, क्योंकि मैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित तत्व हूँ। ये बाहर का है, बाहर में मैं हूं ही नहीं, मैं तो इन बाहर से रहित तत्व हूँ। मैं तो चैतन्य ज्ञान आदि स्वभावी हूँ, तो इसलिए मुझे कोई कर्ज वर्ज नहीं है। मेरा कर्ज है तो वो मिथ्यात्व का है जी। बस उस मिथ्यात्व का कर्ज मुझे दूर करूंगा तो ये बाहर के कर्ज तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। मिथ्यात्व, ये रुपया पैसा ये मेरा कर्ज ही नहीं है, ये तो कर्माधीन चीजें हैं। जो मैंने पूर्व में कुछ किया होगा, किसी से पैसा लिया होगा और नहीं दे पाया होगा तो उसका बंद बंधा होगा तो वो मेरे को आ गया। किंतु ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है,
मैं कोई कर्जदार नहीं हूं, कर्जदार हूं तो मिथ्यात्ववादी के कारण। उसको दूर करने का उपाय भी मेरे पास है, पर मैं नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर छड़ाला में भी आचार्य हमें बताएंगे कि हम और आपको ये 4 गति में परिभ्रमण का जो कारण है, जो दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में कहा कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म, कि 4 गति और 84 लाख योनियों में घूमने का मूल कारण मिथ्या दर्शन माने उल्टी मान्यता, मिथ्या ज्ञान माने उल्टा जानना, और हमारा उल्टा आचरण, वस्तु स्वरूप के जीवादि के संबंध में उल्टा मानना, जानना और आचरण रूप परिणमित करना। ऐसा जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो हमारी परिणति में हो रहा है, वह परिणति हमारा दुख का कारण है। और जगत में कोई प्रतिकूलता, कोई कर्ज, कोई रोग, कोई मुझे दुख का कारण ही नहीं है, क्योंकि वे मेरे आत्मा को स्पर्श करते ही नहीं है। मेरा आत्मा उनसे अस्पर्शी है। तो मैं जब स्पर्श ही नहीं करते तो मुझे कहां से रोग हो गए? ऐसा समाधान भेद ज्ञान का करना, तो वो कर्ज वगैरह कुछ नहीं लगेंगे। कर्माधीन चीजें हैं, कर्म का हुआ जब उदय उदादि हो, उसका उदीर्णा होगी, ऑटोमेटिक व्यतीत हो जाएगा। किंतु उसका समाधान यदि हम निकल लें कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा, कर्ज वर्ज मेरा ये नहीं, ये सब कर्माधीन चीजें, वो कर्म में ये चीजें, ये सब आप समझ लोगे ना तो आपको शांति हो जाएगी। नहीं तो मुझे कर्ज है, कि तुझे कहाँ से कर्ज है? तुझे तो मिथ्या का कर्ज है, बाहर का कर्ज तुझे हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं ये बात आपको जो प्रारंभ कर रहा था कि ये सब तीर्थंकर भगवान महावीर की जो अमृतमय वाणी निकली, और वह अमृतमय वाणी यहाँ 6 डाला तक आई, और 6 डाला में भी जो अमृत वाणी का हम श्रवण करते हैं तो वह वाणी कहती कि तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। वह अमृत वाणी है और हमारे परिणति में अमृत बरसाने की बात करती है। इसलिए ये जो 6 डाला में जो बात आई है वो बात हम और आपको भगवान महावीर की आई हुई बात समझना। ये पंडित दौलत राम जी तो खाली निमित्त मात्र है, आइए भगवान की बात। तो इसलिए वो पंडित दौलत राम जी ने जो अपने श्रम से लिखी है, और वह लिखकर उसमें हम और आपको भगवान अमृत की वाणी का वही संक्षिप्त में उन्होंने सार दिया है। वो बात हम और आप सब 6 डाला से पढ़ रहे हैं, और अब प्रारंभ करते हैं। हम और आप कुछ विगत दिनों से प्रारंभ किए हुए हैं, जिसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि दौलत राम जी ने ये जो 6 डाला लिखी है ना, पहली ढाल में 4 गति के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में 4 गति के दुखों का मूल कारण की बात, जैसे मिथ्या दर्शन की बात दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी महिमा, चौथी ढाल में उन्होंने सम्यक ज्ञान और उन्होंने श्रावक के हमारे आचार, 5वीं ढाल में उन्होंने इस संसार से वैराग्य जननी यदि कोई है तो 12 भावनाएं हैं उसका वर्णन, और 6वीं ढाल में उन्होंने हम और आप सबको मुनि अवस्था से लेकर सिद्ध अवस्था तक का वर्णन किया। जब हम विचार करते हैं कि 6वीं ढाल में जो मुनिराज का स्वरूप पंडित दौलत राम जी ने प्रस्तुत किया है, उनके उस समय में किसी भी मुनिराज का दर्शन नहीं हुआ था। आज से 190 वर्ष पहले कोई वीतरागी भावलिंगी संत का उन्हें दर्शन नहीं हुआ था, न उन्होंने अपने जीवन में किसी मुनिराज की चर्या देखी, और ये सब नहीं होते हुए भी उन्होंने इतना सुंदर प्ररूपण जो 6वीं ढाल में किया है। तो इससे ये लगता है कि वे दौलत राम जी मुनिराज के चरणों में बैठकर उसका स्वरूप लिख रहे। क्या ठेकेदार साहब,
दर्शन नहीं हुआ था दौलत राम जी को वीतरागी भावलंद, किंतु पर उनका जो ये चित्रण दिया है अपने मुनिराज के स्वरूप का, तो ये ऐसा लगता है कि वे तो उनके चरणों में बैठे होंगे और उनकी चर्या का वर्णन करते जा रहे होंगे, जबकि वो कोई मुनिराज के चरणों में बैठे नहीं है। एक कल्पना से वो बैठकर ये 6 डाला में मुनिराज का स्वरूप लिखा है, इतना मार्मिक स्वरूप लिखा। तो इसलिए ये दौलत राम जी, इसलिए ये 6 डाला हमारे दिगंबर समाज में अत्यंत लोकप्रिय हो सके, और उसकी लोकप्रियता का कारण यही है। अब इसके हम और आप सब मंगलाचरण से हमने प्रारंभ किया था। देखो मंगलाचरण पहले पढ़े हाथ जोड़कर। 3 भुवन में सारा वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमोत योग समाधि के। देखो दौलत राम जी ने 3 भुवन से मंगलाचरण प्रारंभ किया। क्यों किया? कि उन्होंने यह सिद्ध किया कि जगत में 3 लोग हैं, और वह 3 लोग किसके प्रकार हैं? बोले आकाश के जो 2 भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो उस लोकाकाश में ये 6 द्रव्य निवास किए हुए हैं, इसलिए उसको लोकाकाश कहते हैं। तो उस लोकाकाश का ये 3 भेद हैं, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्य लोक। यह कहकर सिद्ध कहते हैं कि यह लोक है, ये हम्बग नहीं है, ये उड़ी हुई बात नहीं है। 3 लोक है, और 3 लोग को उन्होंने सिद्ध किया। क्योंकि जगत तो क्या मानता है, वेदांत तो क्या मानता है, एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। भाई एक ब्रह्म है और जगत में सब माया है, ऐसे अनेक संप्रदाय कहते हैं। इसलिए उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, ये 3 लोग हमारे वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखे हैं, और देखकर उन्होंने जो अपनी दिव्य वाणी में कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 लोग हैं जी। और ये 3 लोग किसके भेद हैं? बोलो लोकाकाश। ये लोकाकाश के भेद हैं, ये लोकाकाश नहीं है, ये लोकाकाश। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये किसके भेद हैं? आत्मा के भेद हैं, किंतु आत्मा नहीं। क्या भाई साहब, ये आत्मा के भेद हैं। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये आत्मा के भेद हैं, किंतु ये बहिरात्मा आत्मा नहीं है। ये तो बहिरात्मा हमारे आत्मा को भूलकर पर को अपना मानना, उसका भेद है, उसका स्वरूप है। ये आत्मा के भेद नहीं है, ये तो आत्मा की अवस्थाएं हैं, और हमारा जो आत्मा है वह अवस्थाओं से पार है। अगर वह आत्मा अवस्था रूप होता तो यह आत्मा बहिरात्मा हो जाता, तो कभी अंतरात्मा होता ही नहीं। अंतरात्मा हो जाता तो परमात्मा नहीं होता। ये अवस्थाओं का स्वभाव है, उत्पाद व रूप, बदलना और फिर परिवर्तित होना, ये अवस्थाओं का स्वभाव है। और यदि ये अवस्थाओं का स्वभाव नहीं होता तो हम संसार अवस्था का अभाव करके कभी भी मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकते थे। हम किस लिए संसार अवस्था का अभाव करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? कि पर्याय का पलटना स्वभाव है, ये बदल सकती है। नहीं तो भाई साहब अब तो संसारी हैं, अब तो हमें मोक्ष हो नहीं सकता, तो वो हथियार डाल देगा, समझे? नहीं, आचार्य कहते नहीं है, वो तो एक समय की पर्याय है, दूसरे समय बदल जाएगी, और बदल कर फिर तीसरे समय तीसरी होगी। ये उसका पर्याय का स्वभाव है, ये अवस्था का स्वभाव है। बहिरात्मा पना वो अवस्था है, वो बदलकर आत्म सन्मुखता पूर्वक अंतरात्मा हो जाएगी, और अंतरात्मा पूर्वक स्वरूप में लीनता परिपूर्ण करके परमात्मा हो जाएगी। ये अवस्था का है, किंतु आत्मा तो जो का त्यों रहता है। सोने के कंगन बनते हैं,
कंगन बनकर फिर पाटले बन जाते हैं, पाटले बनकर पोंची बन जाती है। बोलो, और उन सब में सोना व्याप्त है। सोना का कभी अभाव नहीं होता। वो कंगन का अभाव हो गया, पाटले का अभाव हो गया, पोची का अभाव हो गया, किंतु सोना सोना तो सदा रहता है। ऐसा हमारा चैतन्य स्वभावी आत्मा, जिसमें ये तीन अवस्थाएं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये अवस्थाएं हम और आप जब तक पर को अपना मानते रहेंगे तो बहिरात्मा पना है, और जब ये पर को अपना न मानकर अपने आत्मा को अपना मानेंगे तो अंतरात्मा होगा, और उस अंतरात्मा में परिपूर्ण लीनता करेंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। ये कौन बनेगा? ये आत्मा, कोई अन्य बाहर से नहीं आएगा। ये मेरा ये आत्मा परमात्मा बनने की योग्यता रखता है। इसलिए हम और आपको हिम्मत आगे बढ़ाओ कि जब मेरे में परमात्मा बनने की योग्यता है और मैं बहिरात्मा में ही अटका हूँ, पर को अपना मानने में ही अटका हूँ, अपना जो है उसको अपना मानने में मैं प्रयत्न करूँ ना, किंतु ये अज्ञानी को समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये तीन भुवन जो कहे ना, वो ये बात को सिद्ध करते हैं, हमारी सर्वज्ञ वाणी को सिद्ध करते हैं कि हाँ, जगत में तीन लोक हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। अधोलोक में कौन रहते हैं? नारकी। हाँ, नारकी रहते हैं, भवनवासी रहते हैं, ज्योतिषी रहते हैं। और वहाँ पर नरकों में नरक का वास है। ऊर्ध्व लोक में कल्पवासी रहते हैं, कल्पातीत रहते हैं, ज्योतिषी रहते हैं, और सिद्ध लोग रहते हैं। वो हमारा ऊर्ध्व लोक है। और मध्य लोक में हमारे कौन रहते हैं? मनुष्य रहते हैं, तिर्यंच रहते हैं, भवनवासी रहते हैं, हमारे ज्योतिषी रहते हैं, व्यंतरवासी रहते हैं। ये सब मध्य लोक में आते हैं। हम लोग किस लोक में आ गए? अब बताओ कि आप मध्य लोक में आएंगे तो आप कौन से आप लोक में जाना चाहते हैं? ऊपर जाना चाहते हैं कि नीचे? तो सभी ग्वालियर वाले कहेंगे पंडित जी हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, पंडित जी को नीचे जाना हो तो जाओ। हम ग्वालियर वाले तो ऊपर जाना चाहते हैं, हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, कोई भी नीचे जाना नहीं चाहता है। बोलो, ऊर्ध्व लोक में जाना चाहते हैं, बोलो। किंतु हमारा जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, ये ऊर्ध्व लोक में जाने के लिए फोकट पने से नहीं जाया जाता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऊर्ध्व लोक जाना हो तो फोकट पने से नहीं जाया जाएगा, उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। बोलो, कीमत क्या चुकाना पड़ेगी? कि तेरे जीवन में शुभ भावों की उत्कृष्टता होगी तो ऊर्ध्व लोक जाएगा, और यदि तेरे परिणामों में अशुभ भाव की ऊर्ध्वता रहेगी तो नीचे जाएगा। और आप सब अपने सीने और छाती पर हाथ धरकर सोच लो कि मुझे शुभ भाव की कितनी उत्कृष्टता है। 24 घंटे में मेरी परिणति में कितना शुभ भाव होता है, सोचो सब। भावना तो बहुत अच्छी है, भावना भाना ही चाहिए। किसी के जन्म दिवस पर हम जाते हैं बधाई देने, वो हजारों वर्ष जियो बेटा, लो 1000 वर्ष जिएगा, फोकट का आशीर्वाद देना तो क्यों नहीं कहेगा? क्यों बेचा, क्यों? हजारों वर्ष से फोकट का आशीर्वाद देना है उसे। तो भाई जी तो उसको भला माना है। किसको? आपको। हाँ भाई साहब कहते हैं कि जिनवाणी में यह कहा गया है कि शुभ से शुद्ध होता है जी। वृद्धदेव संग्रह में यह भी कहा है कि वह शुभ भाव परंपरा मोक्ष का कारण, ये भी कहा है। बिल्कुल सत्य कहा है। जिनवाणी में जो बात कही वो असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है, किंतु उसका भाव पकड़ना पड़ेगा। उस भाव का अर्थ क्या? शुभ भाव से पहले तो ये सोच लो कि शुभ भाव ज्ञानी का कि अज्ञानी का? अज्ञानी है। हाँ, इनका अज्ञानी का। तो वहाँ जिनागम में वो दिया है उदाहरण
कि ज्ञानियों का जो स्वभाव है वो सुबह की किरण है। बोलो, सुबह की किरण होने के बाद में प्रकाश आता है कि अंधकार? प्रकाश। प्रकाश। और रात की, शाम की लालिमा के बाद में क्या आता है? अंधेरा। तो वो अज्ञानियों का जो स्वभाव है ना, वो सायंकाल की लालिमा है। क्या? सायंकाल की अज्ञानियों का जो स्वभाव है वो कैसी है? वो सायंकाल की लालिमा है कि जिसके बाद में अंधेरा आएगा। वह ज्ञानियों का स्वभाव के बाद में मिथ्यात्व और मोह का अंधकार फैलेगा। और ज्ञानी का जो स्वभाव है, वो स्वभाव के सन्मुख उसकी परिणति, शुद्ध परिणति चल रही है। उस शुद्ध परिणति से वे आगे प्रकाश को, सोबर प्रकाशक केवल ज्ञान को प्राप्त करें। वो ज्ञानी का स्वभाव का यह कार्य है। दूसरा, जो लोग में ये कहा जाता है ना, शुभ से शुद्ध होता है। बोलो, यही सुना है माता बहनों? बोलो, शुभ करते करते शुद्ध में जाया जाएगा। पंडित जी तो इसको समझाते हैं कि भाई ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। सुबह पूछा भी था कि हम लोग सुबह सुबह ये दयादान पूजा भक्ति करते हैं, तो बोले धर्म है या नहीं? तो माता बहनों से पूछा मैंने कि ये तुम प्रतिदिन शुभ भाव ये करते हो, ये धर्म है कि नहीं? पंडित जी, धर्म तो नहीं है। तो फिर क्या है? बोले अशुभ से बचने का उपाय है। ये स्वभाव धर्म नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव है कितना, उसमें जोर क्या है? वो स्वभाव हमें शुद्धात्मा का अनुभव की ओर नहीं ले जाएगा। और ये स्वभाव कितनी देर का? हम 10 मिनट के लिए आते हैं, बात का तो हमारा स्वभाव चलता है, तो हमें मोक्ष मार्ग में प्रवेश कैसा होगा? किंतु जगत के जीवों में ये भ्रांति भली है कि नहीं, शुभ भाव शुद्ध का कारण है। तो एक भ्रांति निकाल देना, वो स्वभाव ज्ञानियों के स्वभाव की बात है कि जिसके किरण के बाद में प्रकाश आएगा। हम अज्ञानियों के स्वभाव के बाद में अंधकार आएगा। और हम सब अभी ज्ञानी हैं कि अज्ञानी? अज्ञानी है। इसलिए हमारा स्वभाव शुद्ध की ओर ले जाएगा, वो भ्रम तोड़ देना। और दूसरा देखो, शुभ से शुद्ध है ऐसा कहा जाता है। अब से का अर्थ आप समझो, शुभ से शुद्ध में जाया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं ठेकेदार साहब, आप टिकट घर रेलवे में जाते हैं तो पैसा छोड़कर टिकट आती कि पैसा रख कर आती? इधर छोड़कर। भाई साहब छोड़ के आती। तो शब्द क्या है कि पैसे से टिकट आती है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पैसा रखकर नहीं, पैसा छोड़कर। जो ये बात आती हो जनवाणी में, शुभ से शुद्ध होता है, तो शुभ को रखकर नहीं, किंतु शुभ का अभाव करके शुद्ध में जाया जाता है, ये उसका अर्थ है। ये हमें ये अर्थ कांजी काका ने समझाया बापा। समझे? नहीं तो हमें पता ही नहीं। समझे? ये कांजी काका ने कहा कि ये से का ये अर्थ है। जगत के लोग से को माध्यम समझते हैं। ये माध्यम नहीं है, उसका अभाव चाहिए। क्योंकि शुभ भाव विभाव भाव है, शुभ भाव दुखरूप भाव है। क्या विभाव भाव से स्वभाव भाव में जाया जाएगा कि विभाव भाव का अभाव करके स्वभाव भाव में जाया जाएगा? अभाव करके जाएगा। दुख का लेकर सुख में जाया जाएगा कि दुख का अभाव करके सुख में जाया जाएगा? सोचो ना। स्वभाव तो दुखरूप भाव है। अपन 73वीं गाथा में कल पढ़ेंगे कि यह असूची भाव कैसा है, यह आश्रव है, यह दुखरूप है। ये बात हमारी 73वीं गाथा में आएगी कि आश्रव मात, उसमें अशुभ आश्रव की बात नहीं गई, दोनों आश्रव वो सब मल रूप है, अशुचि रूप है, अपवित्र रूप है।
उससे हम और आप सब शुद्ध भाव में जाया जा सकता नहीं है। ऐसे अनेक न्याय है, तर्क हैं जो जगत के जो शुभ से शुद्ध मानते हैं ना, उनका भ्रमणा तोड़ने के लिए जनाका में अनेक तर्क दिए हैं। और ये तर्क तो सही है ना, से शब्द से शुभ से शुद्ध में जाया जाता है, बिल्कुल सही लिखा है। किंतु उसका अर्थ कांजी का ने क्या बताया कि से माने छोड़कर, रखकर नहीं, छोड़कर। अगर शुभ करते करते शुद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं है। नहीं है, इससे का अर्थ करो। सबको छोड़ते छोड़ते ही सब टिकट आप सब्जी लेने गए, कोई भी माल लेने गए तो पैसा रखते हो तब वो माल लेता है। तो आपने पैसा छोड़ा कि नहीं छोड़ा, कि नहीं रखा, नहीं मैं तो रखता हूं, तू दे दे, तू कहेगा सेठ नहीं मिलेगा, हाँ पहले छोड़। अरे टिकट घर में तो यही होता है, वो पहले टिकट देता ही नहीं है, हाँ पहले पैसे छुड़वाता है और टिकट फिर देता है। और हम कहते हैं कि पैसे से टिकट आती है, तो पैसे से टिकट आई कि पैसा का अभाव करके टिकट आई। अरे समझो, बहुत लॉजिक है जैन दर्शन। ये पोपा भाई का राज नहीं है जैन दर्शन में, हाँ गप्पा मारते जाओ। ये वितरागता का शासन है, इसमें न्याय और लॉजिक से बात होती है, ऐसी बात नहीं की जाती है। हर बात न्याय और लॉजिक से की जाएगी, वही बात मान्य होती है, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। इसलिए ये सब जगत में बहुत भ्रांति बड़ी है। पर तुम मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव की तरह गिनती तो करो, तुम्हारे कितने हैं शुभ भाव, तुम इससे शुद्ध भाव में जाना चाहते हो, हैं? कुछ नहीं, 5 मिनट। अरे उसमें भी तो मांग है ना, तो वो उसमें भी तो ना हाँ, घर की याद आ जाती है। नहीं मानते हैं, हमारा जे कर देना, हाँ हमारा जे कर देना, विधान कराएंगे। हाँ, विधान 10 मिनट में आते हैं तो मांगने आते हैं। आओ हो, ये तो और ही उल्टी बात हो गई, मांगने आते हैं। अरे जैसे भगवान महावीर से बच्चा दे देना, ऐसा मांगने आते हैं ना, विधान कराएंगे। हेलो, उसको खबर नहीं है कि भगवान महावीर ब्रह्मचारी और तुम उससे बच्चा मांगते हो। जरा कुछ समझो तो सही, तुम जैनी हो या जैनी हो। तो आदिनाथ से तो मांग सकते हैं साहब। हाँ ये लो, क्योंकि वो तो बच्चे वाले थे। हाँ, पंडित जी कहते हैं कि ठीक है ब्रह्मचारी से नहीं मांगे, क्योंकि ऐसा कोई अभी पंडित जी देखने में नहीं आया। सब भगवान महावीर के पास जाते, कोई आदिनाथ के पास नहीं आता, न शांतिनाथ के पास आता। कोई ये तीर्थंकरों के बाद मैं एकमात्र महावीर चुना। थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट हमारे अज्ञानियों ने बांट दिए हैं हमारे तीर्थंकरों। हाँ, और भूत भगाने वाले पदम प्रभु, और शांति देने वाले शांति, ये डिपार्टमेंट बांट दी। अरे भले आदमी, तुझे ये वीतरा सर्वज्ञ परमात्मा जो हमारे देव है, उसका स्वरूप तुझे पता नहीं है, इसलिए अज्ञानता में ऐसे तीर्थंकरों के तूने डिपार्टमेंट बांट दिए हैं। ये तेरा वह संसार बढ़ाने का कारण है। इससे संसार बढ़ेगा घटेगा नहीं है, मिथ्या मान्यता और मिथ्यात्व के कारण। ये ग्रहीत मिथ्या दर्शन है, और ग्रहीत मिथ्या दर्शन तो आया था अनादि से लेकर, किंतु इस मनुष्य भाव में ये नई कमाई करता है। कोई भी पंचम काल में ग्रहीत मिथ्या दर्शन लेकर जन्म नहीं लेता, और ग्रहीत मिथ्या दर्शन लेकर तो जन्म लेगा, सम्यक दर्शन लेकर कोई जन्म नहीं लेगा। किंतु अग्रहित मिथ्या दर्शन के बाद, अग्रहित माने शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसका नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन, जो इस अज्ञानी को अनादि से है। किंतु ये मनुष्य भाव में ये ग्रहित मिथ्या दर्शन की नई कमाई है। क्या नई कमाई है? कि भगवान महावीर से पुत्र मांगना, ये बाबा से कुछ मांगना, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन। इसलिए ये तुम्हारा ग्रहित मिथ्या दर्शन
कब तक चले रहेगा? जब तक तुम वीतराग देव का सच्चा स्वरूप नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारी परिणति में ये गैर मिथ्यात्व का पोषण होकर तुम्हें वह दुर्गति में ले जाएगा। ऐसा मानते हैं कि हम अपने वीतराग को मानते हैं, हम तो और किसी को दर्शन मानते नहीं है, तो ये तो हमको देंगे ना, ऐसी मानता पड़ी है ना। पंडित जी औरों से मांगे तो और देवताओं से मांगे। हाँ, इनका कहना है कि और देवताओं को मानने क्या मांगे मांग है क्या? और मांग करें उनसे, अन्य देवताओं से। ये वीतरागी तो आपको देते नहीं है, हाँ, तो अन्य देवता रागी देवता को। तो उनसे अरे मांगो। कोई भी देवता, चाहे रागी हो चाहे वीतरागी हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे ही नहीं सकता है, ऐसा हमारा सिद्धांत है जैन धर्म, मूल सिद्धांत। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं कर सकता। अनादि निधन वस्तुएं अपने सब अपने अपने परिणमित हो रही है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के कहने से चलती नहीं है। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता है, और ये स्वतंत्रता हम और आप जानते नहीं है। हम भगवान को पराधीन मानते हैं। एक जर्मन का व्यक्ति आया, देखो, जिसने अधिकतर हमारे दिगंबर धर्म के अधिक शास्त्र जर्मन में चले गए, मूल शास्त्र। और वहाँ पर एक ब्राह्मण ने वो जैन दर्शनों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उसने ये निर्णय किया, अन्य दर्शनों का भी उसने अध्ययन किया। तो अन्य दर्शन वाले कहते हैं कि दया दान पूजा भक्ति करो, धर्म हो जाएगा, और वही करते करते मोक्ष हो जाएगा। ऐसा सब संप्रदाय वाले, यहां तक कि श्वेतांबर जैन नामधारी भी यही कहता है। श्वेतांबर जैन नामधारी, अन्य की बात तो हम छोड़ दें, वो तो भगवान को कर्ता मानता है, भगवान को सब पत्ता हिलता नहीं वो सब मानता है, किंतु हमारा श्वेतांबर धर्म जैन नामधारी वो भी कहता है कि दया दान पूजा भक्ति करो, धर्म हो जाएगा। सारे दर्शन वाले एक कहते हैं। और उसने ये सुना कि दिगंबर धर्म भी यही कहता है कि दया दान पूजा भक्ति करो, तो उसने फिर विचार किया कि ये दिगंबर धर्म वाले, हमारा धर्म अलग है, वो झंडा डंडा अलग क्यों लिए हुए, ये हिंदू धर्म में मिल क्यों नहीं जाते? क्योंकि अभिप्राय की अपेक्षा से तो सबके अभिप्राय एक ही हो गए। अन्य मत भी कहता है दया दान पूजा भक्ति करो, और यह दिगंबर धर्म भी यही कहता है कि दया दान पूजा भक्ति करो, तो दोनों के अभिप्राय कैसे हो गए? एक हो गए। तो फिर ये दिगंबर धर्म अपना झंडा डंडा क्यों लिए हुए अलग, कि नहीं हमारा अलग? तो उसको ये प्रश्न उठा, वो जर्मनी के ब्राह्मण को। तब उसने ये सोचा कि हिंदुस्तान वो आया। हाँ, जर्मनी में ब्राह्मण होते हैं कि धर्म विद्वान? हाँ, नहीं, वो वहाँ ब्राह्मण है ना, सब संप्रदाय के लोग हैं, पटेल भी है, सिख भी है, सब है, समझे? तो उसने अध्ययन करके बोले इसका समाधान हिंदुस्तान से मिलेगा। वो हिंदुस्तान में आया और आकर उसने पूछा कि दिगंबर जैन धर्म का बड़ा विद्वान कौन है, मैं उस बड़े विद्वान से मिलना चाहता हूँ। तब उन्हें मार्गदर्शन दिया कि बड़ा विद्वान इस अभी वर्तमान में बनारस में पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री है, नाम सुना होगा। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस में रहते थे, वहाँ कैलाश चंद जी भी रहते थे, सब विद्वान बड़े बड़े रहते थे। तो उन्होंने कहा साहब वो अभी वर्तमान में दिगंबर संप्रदाय में अगर कोई बड़ा विद्वान है तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। तो बोले ठीक है। वो बनारस पहुँचा और बनारस में पंडित जी से मिला और पंडित जी से मैंने कहा पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या है, बोलो। बोले कि अन्य संप्रदाय के जितने भी धर्म हैं
उनकी अंतिम चरण यही है कि दया दान पूजा भक्ति करो, धर्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वैकुंठ पहुंच जाओगे। ऐसा सारा अन्य मत वाले बोलते हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कैसा कि आत्मा का अनुभव करो तो धर्म होगा। कोई नहीं। दया दान पूजा भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, तुम वैकुंठ में पहुंच जाओगे। ऐसा क्योंकि अन्य मत के भगवान कहते हैं कि तुम हमारी सेवा करो, फल की इच्छा मत रखो, फल हम आपको देंगे, किंतु महाराज तुम खुश नहीं हुए और हमारा देह छूट गया तो हम तो फल से रह गए हम तो फल से रह गए। समझे भाई साहब। किंतु यह बात उन्होंने पंडित जी से कहा कि पूरा संप्रदाय यही मानता है कि दया दान पूजा भक्ति करो, और दिगंबर धर्म भी यही मानता है कि पूजा भक्ति करो, धर्म हो जाएगा, वितरा हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो फिर महाराज जब दिगंबर धर्म भी यही बोलता है और अन्य मत वाले भी यही बोलते हैं, तो दोनों का अभिप्राय एक है, तो फिर आप दिगंबर वाले अपना झंडा डंडा अलग क्यों लिए हुए? ये हिंदू धर्म में मिल क्यों नहीं जाते? प्रश्न ख्याल में आया क्या भाई साहब? दोनों का अभिप्राय एक ही है तो मिल जाओ। अब वो पंडित जी ने जब उस जर्मनी का प्रश्न सुना और सुनकर ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि हमारे वीतराग सर्वज्ञ आदिनाथ भगवान ऐसा इसलिए कहते हैं, इसलिए हमारा धर्म अलग है, ऐसा उसको कहेंगे तो वह भी कहता है कि सबके भगवान अलग हैं, वो भी ये कहते हैं। उसे न्याय और लॉजिक से बात नहीं कहेंगे वो जर्मन वाले को, तो वो स्वीकार करने वाला नहीं है। तब पंडित जी ने कहा देखो साहब, हमारा दिगंबर जो धर्म है वो दो कारणों से अपना झंडा और डंडा अलग लिए हुए। बोले दो कारण कौन से पंडित जी? तो बोले हमारा जैन धर्म कहता है कि अणु अणु स्वतंत्र और स्वाधीन है। ये अनंत परमाणु का स्कंद है, किंतु एक एक परमाणु स्वतंत्र है, स्वाधीन है। ये स्कंद है, ये परमाणु के स्कंद और परिया है, किंतु इसमें अनंत परमाणु है, किंतु एक एक परमाणु द्रव्य है और वह द्रव्य स्वतंत्र स्वाधीन है। एक परमाणु दूसरी परमाणु से कोई मांग नहीं करता कि तुम मुझे रहने के लिए जगह दे। क्या भाई साहब? ये स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला यदि कोई धर्म है तो एकमात्र दिगंबर धर्म है, और कोई नहीं करेगा। सबके देवता देवी कहेंगे हमारी सेवा करो, फल दे देंगे, किंतु हमारे तो तुम स्वतंत्र हो। ये स्वतंत्रता की हमारी बात करने वाला हमारा ये जैन दर्शन है, अन्य कोई दर्शन नहीं। बोले पंडित जी ये बात तो ठीक है, कोई भी दर्शन इस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं करता, सब पराधीनता की बात करता है। और दूसरा उन्होंने कारण बताया कि जैन दर्शन दिगंबर दर्शन ये कहता है कि किसी को भी धर्म होगा स्वाश्रय से होगा, देवशास्त्र गुरु के पराश्रय से भी धर्म नहीं होगा, शुभ भाव होगा, किंतु धर्म नहीं होगा। सुख होगा तो स्वाश्रय से होगा, पराश्रय से सुख नहीं होगा कि पराधीन सपने सुख नाई। तो ऐसी जो दो बातें वो जर्मन आदमी को पंडित जी ने बताई, और पंडित जी ने बताकर जब वो बताई तो उसने कहा महाराज सत्य है, ये दिगंबर जैन धर्म का झंडा डंडा अलग ही होना चाहिए, क्योंकि इसकी मान्यता किसी अन्य संप्रदायों से मिलती नहीं है। इसलिए ये जो बात कही है बिल्कुल यथार्थ है, इसलिए आपका झंडा लगा। वो मान गया। पंडित फूलचंद जी वो व्यक्ति थे जब हमारे खानिया जयपुर में एक चर्चा रखी गई, 100 विद्वान और शिव कुमार महाराज थे, महाराज श्री थे, उनके सानिध्य में हमारे 100 विद्वान थे। उन्होंने चैलेंज किया सोनगढ़ वालों को कि अगर सोनगढ़ वालों में ताकत हो
तो आओ हमसे वाद विवाद कर ले। ऐसा चैलेंज किया उसने। पंडित जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अच्छा, इनके चैलेंज को मैं स्वीकार करूँगा। और वह पंडित जी सोनगढ़ पहुँचे। और सोनगढ़ पहुँचकर महाराज से कहा, महाराज ये चैलेंज आया है और मैं इस चैलेंज को उसके लिए मैं तैयार हूँ स्वीकार करने के लिए। स्वामी जी ने कहा, देखो भैया फूलचंद जी, ये जगत है, अज्ञान रूप है, ये आपकी सत्य बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। और जो हमारे बनारसी दास ने कहा है, वाद विवाद करे सो अंधा, कि वाद विवाद में पढ़ना नहीं, कि सत्यवाद कोई स्वीकार नहीं करता। जब दो पार्टियों में झगड़ा होता है तो क्या होता है, समझौता कर लो, तो समझौता में क्या होता है, सत्य को गिरना पड़ता है और असत्य बाजी मार जाता है। क्या भाई साहब, सत्य को झुकना पड़ता है, समझे? इसलिए समझौते में सत्य की विजय नहीं होती। नहीं महाराज, मैं तो जाऊंगा और मैं उनको चैलेंज उनको करूंगा कि तुमको भी अगर होना तो मैं तैयार हूं, तुम 100 विद्वानों से चर्चा करने के लिए। तब वो फूलचंद जी नहीं माने। तो नहीं माने तो उन्होंने कहा, देखो पंडित जी, अगर आपकी भावना है, क्योंकि वो गुरुदेव जानते थे कि जगत मानेगा कैसा। हम कह रहे हैं कि बाई रोटी नहीं बनाती, कौन मानेगा पंडित जी? कुमार घड़ा नहीं बनाता, कौन मानेगा? बोलो। जामन से दही नहीं जमता, कौन मानेगा? इस स्वतंत्रता की बात कौन मानेगा पंडित जी? सब पराधीनता की बात चलती है, अन्य मत जैसी बात चलती है। आप ये कहोगे कि नहीं, भाई रोटी नहीं बनाती, पेट्रोल से मोटर नहीं चलता, पंडित जी कोई नहीं मानेगा। बोले माने कि नहीं माने, किंतु इस जगत में ये इतिहास होगा कि कोई महापुरुष स्वामी जी जैसा हुआ कि जिन्होंने वस्तु के स्वतंत्रता की घोषणा की कि प्रत्येक अणु अणु स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं। अरे पंडित जी नहीं माने तो ठीक है, जाओ और ऐसा करो पंडित जी, ये हमारे चंदू भाई को ले जाओ, जो हमारे गुरुदेव के पास में रहते थे। आपको जो भी बात शास्त्र की मालूम करना हो तो क्या करना है, तो वो शास्त्र में से निकाल कर आपको दे देगा। तो बोले ठीक है, तो चंदू भाई को ले गए। और गुरुदेव से ने कहा, वहाँ एक नेमिचंद पाटनी है जयपुर में, टोटमल्स में, उनको भी ले लेना और आप जाओ। गए भाई साहब, पंडित जी तीनों को लेकर। 100 विद्वान बैठे थे, महाराज श्री भी बैठे थे और चर्चा प्रारंभ होने के पहले नियम बना ली। क्या नियम बना लिए? तो देखो, जो पहले प्रश्न पूछेगा उसका सामने वाली पार्टी जवाब देगी, और जो सामने वाली पार्टी ने जो जवाब दिया उसका जिसने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देगा, और जो उत्तर दिया उसका अंतिम वह चरण ये होगा कि वह अंतिम उसका लास्ट होगा। फिर उसके बाद में उसका फिर प्रश्नोत्तर नहीं होगा। ऐसा पहले पंडित जी ने सबको बांध लिया और फिर कहा, देखो भाई साहब, मेरे को जिनागम में कोई भी शंका नहीं है। यदि आप लोगों को 100 विद्वानों को शंका है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। क्यों ऐसा कहा कि तुम पूछो और मैं उत्तर दूं, फिर मेरा उत्तर दोगे और फिर मैं अंतिम में मेरा उत्तर हो जाएगा। ऐसा फंसाया उनको, समझे भाई साहब? तो ठीक है, उन्होंने पूछा पहले से ही। क्या पूछा? कि जीवित शरीर से धर्म होता है या नहीं? जीवित शरीर से धर्म होता है या नहीं? बोलो, शरीर जीवित है कि मृतक कलेवर? ये 1939वीं गाथा में कहा है समय सार में। ये शरीर कैसा है? वो मृतक कलेवर है। और पंडित क्या बोल रहे हैं? ये जीवित शरीर से धर्म होता है या नहीं? पहला ही प्रश्न पंडित जी ने सिद्ध किया कि शरीर जीवित है ही नहीं भाई साहब।
ये तो मृतक कलेवर है, अजीब है, वो न धर्म का कारण है न धर्म का कारण। प्रवचन सर जी में भी छह जीव ने कहा है, जड़ बताया उसमें। हाँ, 6 जीव ने कहा है जड़ है, अचेतन है। हाँ चेतन है बराबर। प्रवचन सर जी में रोचन सर शरीर सब जगह बोला, बोलो शरीर को अपन चेतन मानते हैं क्या? चेतन आप कोई अपने आप को शरीर रूप मानते हैं क्या? आप तो चेतन हो, इसलिए आप क्यों शरीर को अपना मानेंगे? कोई भी जीव नहीं मानेगा कि शरीर मेरा है, क्योंकि शरीर तो छूट जाने वाला है। जो मेरी चीज है वो नहीं जाने वाली है। ज्ञान दर्शन मेरा है, वो कभी जाने वाला नहीं है, वो मेरे साथ रहेगा। तो वह वहाँ पंडित जी ने खानिया में यह चर्चा की और इसका उत्तर दिया, और वो चली 15 दिन तक चर्चा चली, और अंतिम में उनकी 2 पुस्तकें छपी है, जयपुर खानिया, पहला भाग और दूसरा वो इतिहास के रूप में। तो इस प्रकार से ये विद्वानों की ये स्थितियाँ है कि जो वस्तु की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर सकते, जो जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है, अणु अणु स्वयं स्वाधीन है, ऐसा भगवान महावीर के उसमें आता है। डॉक्टर साहब ने कहा है स्वाधीन है, वो स्वीकार नहीं है, नहीं मेरे अधीन है। शरीर को मैं जैसा चलाना चाहूँ वैसा चला दे। अच्छा चलाना चाहता तू चला दे, ये ऐसा हाथ, अब ऐसा हाथ, हाँ ये मैंने किया, अब इसको ऐसा कर दे। पंडित जी ये तो नहीं होगा। अरे भले आदमी ये भी हुआ तो उसकी योग्यता से हुआ, और ये नहीं हो रहा तो उसकी योग्यता से नहीं हुआ। तू क्यों अभिमान करता कि मैंने ये ऐसा किया वैसा किया? अरे कोई तेरा कुछ चलता नहीं है परमाणु में। तो इसलिए ये छेड़ाला नाम का जो ग्रंथ है, इसमें एक वीतराग विज्ञान की जो बात बताई है वह हमारे लिए हितकारी है, उसका स्वरूप बताया है, और उसको 3 लोग में सारभूत बताया है। उस सारभूत की बात अपन कल करेंगे कि ये सारभूत क्यों है, पुण्य भाव सार क्यों नहीं है, देव सार गुरु सार क्यों नहीं है, इस सारी बातें विचार करेंगे। ये अनिल साहब का यहाँ पर ही व्याख्यान चल रहा है, 4 दिन हो गए आज, और ये लगातार अभी चलने वाला है। मैं एक बात यहाँ पूछना चाहता हूँ कि इसका जो मंगलाचरण है चढ़ाला का, किसको नहीं मालूम वो हाथ उठाए कि मुझे याद नहीं है। बाकी सबको याद है। जिनको याद नहीं है वो याद करके आए, कल याद क्योंकि करके यहाँ अपन जो सुन रहे हैं तो कुछ तो उस पर अपने को परिवर्तन आना चाहिए। और अगर अपन सुने और इधर से सुने और इधर से निकल जाए तो पंडित जी साहब की मेहनत तो सब बेकार चली जाएगी। इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं। क्यों भैया नवीन? सही बात है। हमें तो याद होगा। हो गया अभी। जो हो गया तो सुना। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमोत योग सवारी। एक अरवासा अभी बताई थी लोकाकाश की। लोकाकाश किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं। मैं दूसरों से पूछना चाहता हूँ, कौन बताएगा? और कोई बताए? अगर बहनों में से बताए कोई, लोकाकाश किसे कहते हैं? पंडित साहब ने परिभाषा बताई, जिसमें तीनों लोग समाये नहीं। 6 द्रव्य रहते हैं। 6 द्रव्य के नाम बताओ। तुम कौन से द्रव्य हो? तुम कोई